मिथिला में जनक, याज्ञवल्क्य, गौतम, गार्गी, मैत्रेयी, मंडन मिश्र, उनकी विदुषी पत्नी भारती हुई। वाल्मीकि ने मूल रामायण की रचना यहीं की। This festive season, celebrate great sleep. The biggest festive sale is now live on www.thesleepcompany.in. My favorite smart grid mattress is now available at amazing discounts. Log on to thesleepcompany.in.
साहब छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम बौरा गए हो क्या? है? बौरा काहे गए? हाँ? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ, है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं, अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं, हैं? देखो हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता था। वैसे तो भाजपा वाले बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, पर उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए ये कोई शराब घोटाला, कोई केस नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। ये कसूर है। और ये पिछले 2-2.5 साल से नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईडी से ये पूछते थे कल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे आज चाहिए। 2-2.5 साल से उनकी यही मंशा थी और देश के हर देशवासी ये जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जेलों को, किसी को जेल से डालने में कभी कोई खत्म नहीं होता। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल वो सोच है जो देश के हम जैसे लाखों नौजवान पूरे देश में वो उनको फॉलो करते हैं और इससे पार्टी बढ़ेगी। दूसरा, आपने पूछा कि अब सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स जो जेल में है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर अपना राजधर्म निभाएंगे। वो दिल्ली के दोबारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 3 बार ही उनको चुना गया, और वो जो फाइलें जाएंगी अब जेल में बैठकर स्कूल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और अस्पताल बनेंगे। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें, आम आदमी पार्टी को कुचल दें। तभी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के सारे नेताओं को झूठे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके पॉलिटिकल हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है, अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पे और सभी विपक्षी नेताओं पे हमले हो रहे हैं। वी आर मुंबई पोलीस. ऑफकोर्स आम्हाला माहिती आहे, तुम्ही आम्हाला बघितल्यानंतरच हेल्मेट घातले आहे. वी आर मुंबई पोलीस. ऑफकोर्स आम्हाला माहिती आहे की तुम्ही तुमचं लायसन पहिल्यांदा विसरलेला नाही आहात. We are Mumbai Police. Of course, women's safety is our top priority. We are Mumbai Police. Of course, we are going to make sure Mumbai always remains safe. We are Mumbai Police. Of course, we are going to remind you to not click on suspicious links. We are Mumbai Police. Of course, we love all Mumbaikars, and I hope all Mumbaikars love us too. This festive season, celebrate great sleep. The biggest festive sale is now live on www.thesleepcompany.in. My favorite smart grid mattress is now available at amazing discounts. Log on to thesleepcompany.in. भारत का खेल बजट 10 सालों में 3 गुना बढ़ा। आपके पहले वोट की ताकत से वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में होगा खड़ा। पहला वोट मोदी को। आज ही संकल्प लें। आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा, लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं। केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ? ये पुराना वीवीपैट है, जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। ये मैं फोटो ले रहा था तो लाइट चालू थी, तो इसने पूरा फोटो रिफ्लेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें मेरी उंगलियां और मेरे मोबाइल का फोटो आ गया, और ये कांच में, और अंदर से पीछे से कांच है, यानी पीछे जब लाइट होगी तभी दिखेगा कि कागज पे क्या छपा है। तो ये काले कांच से क्या फर्क पड़ता है बताता हूं। आइए देखिए, ये वीवीपैट अभी खाली है, तो अभी मैं ये खुला रखूंगा आपको समझाने के लिए। मैं केले को वोट देता हूं, केले को वोट देता हूं मैं। तो अभी इसने केला छापा, लेकिन अभी दिखेगा नहीं, लाइट बंद है। अब लाइट चालू हुई तभी दिखेगा, क्योंकि ये कांच का रंग काला है और आगे से मिरर है। अब लाइट बंद हुई,
लेकिन इसको वोट चोरी करना था, इसलिए प्रोग्राम ने क्या किया, केले का पर्चा छापा था लेकिन काटा नहीं, छापा, लाइट चालू की, वोटर को दिखाया लेकिन काटा नहीं। अब क्या किया, दूसरा वोटर आया, उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। अब मैं खुला रखता हूं, दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया, तो वीवीपैट ने क्या किया, इसने सिर्फ लाइट चालू की, इसने छापा कुछ नहीं, यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया। अब कांच काला है, दिखेगा नहीं, लाइट बंद हो गई, देखते हैं अंधेरे में क्या करता है। अंधेरे में एप्पल छापा, लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है, तो एप्पल छाप दिया। तो फिर से मैं बताता हूं कि ये वोट बदली कैसे हो रही है, कागज के वोट की बदली। कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है, मान लो वो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट केला का पर्ची छापता है, लाइट चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना लाइट बंद कर देता है। और पहले वोटर को पता नहीं है कि पर्ची कटी नहीं, दूसरे वोटर को भी पता नहीं है कि भाई पीछे पहले से एक पर्ची छपी हुई है। अब दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट क्या करता है, सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है। तो लाइट चालू की तो कांच के आर पार केले की पर्ची दिखी। अब लाइट बंद हो जाएगी, बंद हो गई लाइट, अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हो रहा है, किसी को दिखेगा नहीं, अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छाप दी, लेकिन ये एप्पल की पर्ची छापी वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है। अतुल भाई છે, આ વખતે અતુલ ભાઈ તમે તરબૂચને વોટ આપો। હા, હવે જો અહીંયા શું છપાઈને દેખાય છે, અતુલ ભાઈ આપ જુઓ શું દેખાય છે, તરબૂચ દેખાયું। હા બરાબર, આ તરબૂચ દેખાય છે, થોડુંક આકૃતિ એ પ્રકારની છે પણ લખ્યું છે તરબૂચ। હા, અને હવે હું તરબૂચને વોટ આપું છું, હું બીજો વોટર છું, તો હું તરબૂચને વોટ આપું છું। તો આપ જુઓ મને શું દેખાય છે, મને પણ આને તરબૂચ બતાવ્યું। બિલકુલ તરબૂચ જ છે। હા બરાબર, પણ અંદરથી વોટ શું નીકળે છે, આપણે એમ માનીએ કે બે તરબૂચ નીકળવાના છે, પણ જુઓ એક તરબૂચનો વોટ ચોરી અને એક એપલમાં નાખી દીધો। હા, જો નજરની સામે, બરાબર, नजर मारी सामने અને મને खबर કેમ न। तो इससे जुड़े काफी सारे वाजिब प्रश्न आएंगे कि मॉकपोल कैसे पास हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्लॉक होती है, ईवीएम के अंदर क्लॉक होती है। तो प्रोग्राम को बोल दिया था कि भाई वोटिंग 30 अक्टूबर 2021 को है, यानी 30/2021 तक जितना टेस्टिंग होगा, फर्स्ट लाइन चेकिंग होगा, फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा, मॉकपोल होगा, उसमें ये ईमानदारी से काम करेगा। प्रोग्राम को यह भी पता है कि 30 अक्टूबर को पहला राउंड 8 बजे मॉकपोल है, तो पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करेगा, और सेकंड राउंड में 50-100 वोट के बाद वो वोट बदली शुरू करेगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वोट देना है, एप्पल को, तरबूज को, क्योंकि ईवीएम तो एक हफ्ता मतलब 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ, चुनाव के 1 साल 10 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ। तो इसमें ऐसा होता है, एक प्रश्न जिसको वीवीपैट इलेक्शन कमीशन ने कभी जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई वीवीपैट 1 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ और चुनाव में कौन कैंडिडेट 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे उसका सिंबल क्या है, वो डिसाइड होता है चुनाव के 15 दिन पहले। तो वीवीपैट को कैसे पता चल जाता है कि कैंडिडेट नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है। तो वीवीपैट में एक फाइल अपलोड की जाती है, उस फाइल का नाम क्या है वो भी इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी को बताया नहीं। उस फाइल का नाम जो मैंने अनऑफिशियल सोर्सेस से पता लगा, उसको कहते हैं कैंडिडेट फाइल, CF, या कैंडिडेट सिंबल फाइल, CSF। तो वो जो CSF वीवीपैट में अपलोड होती है चुनाव से 15 दिन पहले, वो CSF बनती कहाँ है, वो एक सर्वर में बनती है जिसको CSF सर्वर कहते हैं। वो सर्वर दिल्ली में है या बेंगलोर में है, हैदराबाद में, मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पब्लिश नहीं किया कहाँ है। अब वो CSF का सर्वर है, वो उस फाइल में कमांड डाल देता है, पैरामीटर डाल देता है कि भाई चुनाव की तारीख 30 अक्टूबर 2021 को है, तो 30 अक्टूबर 2021 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना, पहले राउंड में भी ईमानदारी से काम करना, सेकंड राउंड में 50 वोट के बाद इसमें कैंडिडेट नंबर 2 को एक्स्ट्रा वोट देना, 2 यानी एप्पल। तो वो कमांड है, पैरामीटर है, वो CSF कैंडिडेट सिंबल फाइल में डाल दिया जाता है। कौन डालता है, CSF का जो सर्वर है, CSF सर्वर है, उसका प्रोग्रामर या उसका एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह से चुनाव के 15 दिन पहले वीवीपैट को सूचना दी जा सकती है कि चुनाव की तारीख और समय क्या है और किस कैंडिडेट को कितने % एक्स्ट्रा वोट देना है। अब मान लो कि कोई ऐसा बूथ है जहां पे एप्पल को कोई वोट ही नहीं देने वाला, तो फिर वो क्या करेगा, वो केले के वोट तरबूज में ट्रांसफर कर देगा। मतलब इसमें मैनिपुलेशन के बहुत सारे टेक्निक है, वो अलग अलग टेक्निक बहुत लंबा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी की बात 24 घंटा इलेक्शन कमीशन चीखता रहता है, वहां सफेद कांच था तो वो कांच हटा के काला कांच क्यों रखा वीवीपैट में, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और दूसरा मेरा ओपिनियन है काफी सालों से, मतलब 1989 से कि ईवीएम नॉनसेंस चीजें होना ही नहीं चाहिए।
और वीवीपैट ने भी बता दिया कि ईवीएम कितना बड़ा नॉनसेंस है, कि ईवीएम इतना बड़ा नॉनसेंस है कि कागज का पेपर आने के बावजूद भी उसकी रिलायबिलिटी खत्म नहीं होती। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 25% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए, 50% वीवीपैट की गिनती होती है। मैं कहता हूं भाई 100% वीवीपैट की गिनती करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चोरी होगी और चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। क्यों पकड़ी नहीं जाएगी? जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया, और वीवीपैट ने भी एक केला एक एप्पल छापा, कागज का पर्चा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो भी बदल के एक केला एक एप्पल हो जाएगा। तो दोनों मैच तो चोरी होने के बावजूद भी दोनों डेटा मैच होने वाले हैं। तो 25% वीवीपैट की काउंटिंग करना ये बहुत ही टाइम पास बात है, ये बहुत ही फालतू बात है। आप वीवीपैट ईवीएम पूरा सिस्टम हटाने को सपोर्ट कीजिए। और काले कांच को हटाने की बात मैं क्यों करता हूं? क्योंकि जो वीवीपैट के समर्थक है वो आपको इस बात में भी सहयोग नहीं देंगे कि काला कांच हटा के सफेद रखना चाहिए, तो इस पॉइंट पे भी वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो मैं समराइज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कांच का रंग बदला सफेद से काला, उससे क्या हुआ कि अंदर का प्रोग्राम यदि कागज का पर्चा मैनिपुलेट करता है, प्रिंटिंग मैनिपुलेट करता है, तो वोटर को पता नहीं चलेगा, बूथ के अंदर ही मैनिपुलेशन हो रहा है 10 लाख वीवीपैट के अंदर, और वोटर को दिखेगा भी नहीं। तो और ये कैसे होता है कि जब लाइट चालू होती है तभी अंदर का पर्चा दिखता है। तो जब 2 वोटर आते हैं, दोनों ने केले को वोट दिया, तब मैनिपुलेशन होगा। और आखिरी सवाल कि मान लो केले के बाद तरबूज को वोट दिया होता तो वोट मैनिपुलेशन नहीं होता। लेकिन एक बूथ में 800 वोटर होते हैं, तो कंटिन्यूटी 20-25% तो ऐसे ही आ जाएगी। और एक फैमिली के लोग यदि एक साथ जाते हैं, 4 लोग जाते हैं, और मान लो चारों ने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर का छपा हुआ केला वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों वोटर को बता के 3 एप्पल छाप देगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी जहां होगी वही मेरा प्रोग्राम चोरी कर पाएगा। और आखिरी सवाल कि सफेद कांच रखने से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको ट्रांसपेरेंट एलईडी बोलते हैं। आप गूगल कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट एलईडी आने के बाद सफेद कांच होने के बावजूद भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईवीएम हटाओ, मूवमेंट को सहयोग। पूरा देश कह रहा है अब की बार लास्ट टाइम जब देखा था तो तेरी गोद में लैपटॉप था। कॉलेज में टॉन्ट मारना सिखाया क्या? बॉस अटायर से सीधे पैसिफायर पे आ गई। अक्का, डोंट यू मिस योर जॉब? नो डा, आई एम लाइकिंग माई न्यू जॉब। पैसे भी बहुत अच्छे हैं। कौन दे रहा है सैलरी? वो खड़ू सीईओ? नहीं, देश का सीईओ। थोड़ा न्यूज देखा कर, मोदी ने 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव कर दी है, तो प्रमोशन भी मिलेगा। करियर से समझौता नहीं करना है इंडिया को, इसीलिए पहला वोट मोदी को। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है,
उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। मेरा जूता पड़ा है वहां पे, ब्राउन कलर का। देखिए, कोर्ट में हम 3 बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत हो, अरविंद केजरीवाल जी को उनके वकील से मिलने की इजाजत हो, और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। छापा पड़ गया, हम जा रहे हैं। अरे 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 छापा पड़ गया, तो छुपने जा रहे हो? ये छुपने नहीं जा रहे हैं। तो पुलिस में जा रहे हो? ये भगत राम, बौरा गए हो क्या? बौरा काहे गए? पुलिस में नहीं जाओगे? पुलिस में क्या करेंगे जाके? छापा पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो कोर्ट कचहरी जा रहे हो? अरे कोर्ट कचहरी क्यों जाएंगे भगत राम, छापा पड़ा है, छापा। तो कोर्ट कचहरी भी नहीं जा रहे, जेल में जा रहे हो? जेल जा रहे हो? भगत राम गुस्सा मत दिलाओ, है? छापा पड़ा है तो हम जेल में क्या करेंगे जाके? तो फिर कहाँ जा रहे हो? जेल नहीं जा रहे हो? छापा पड़ा है, हम बीजेपी में जा रहे हैं। ये देखो, समझे? हाँ, हम अपना खुद से लेकर के जा रहे हैं। अब वहीं पे जाकर के बच सकते हैं, हैं? देखो, हमको जाने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। ये है नया भारत। हम भी कहें कौन नया भारत है? जिसको जेल में जाना चाहिए वो बीजेपी में जा रहा है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ, और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है, और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। This festive season, celebrate great sleep. The biggest festive sale is now live on www.thesleepcompany.in. My favorite smart grid mattress is now available at amazing discounts. Log on to thesleepcompany.in.
बघितल्यानंतरच हेल्मेट घातले आहे. वी आर मुंबई पोलीस ऑफकोर्स. आम्हाला माहित आहे की तुम्ही तुमचं लायसन पहिल्यांदा विसरलेला नाही आहात. We are Mumbai Police. Of course, women's safety is our top priority. We are Mumbai Police. Of course, we are going to make sure Mumbai always remains safe. We are Mumbai Police. Of course, we are going to remind you to not click on suspicious links. We are Mumbai Police. Of course, we love all Mumbaikars, and I hope all Mumbaikars love us too. This festive season, celebrate great sleep. The biggest festive sale is now live on www.thesleepcompany.in. My favorite Smart Grid mattress is now available at amazing discounts. Log on to thesleepcompany.in. Zoom.